साथियों नमस्कार। चांदी ये शब्द सुनकर आपके सामने क्या तस्वीर आती है? गहने, चमचमाते बर्तन और चांदी के सिक्के। वैसे तो आमतौर पर चांदी खदानों में मिलती है। जिन खदानों में सल्फर की मात्रा अधिक होती है वहाँ चांदी का अयस्क पाए जाने की संभावना अधिक होती है। लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के वैज्ञानिकों ने चांदी को प्राप्त करने का एक नया स्रोत खोज निकाला है और ये नया स्रोत है चावल। वैज्ञानिकों ने चावल की 505 किस्मों में अध्ययन किया और उनमें से गरीबसल नामक चावल की एक किस्म में प्रति किलो करीब 15 मिलीग्राम चांदी खोज निकाली। और हैरानी की बात यह है कि इस चावल को उगाई जाने वाली मिट्टी की सांद्रता कम होने के बावजूद भी चावल की इस किस्म में चांदी पाई गई है। वैसे तो पारंपरिक रूप से चावल की इस किस्म को केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ किसानों द्वारा ही उगाया जाता है। चूँकि इस किस्म का उत्पादन कम होता है अतः देश के अन्य भागों में इसे व्यापक स्तर पर नहीं उगाया जाता है। उड़ीसा के पशुधा में सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ में चावल की इस किस्म को लुप्त होती 1120 किस्मों के साथ सहेज कर रखा गया है। हालांकि चावल की कुछ किस्मों में आर्सेनिक, जस्ता और लोहा भी पाया जाता है, लेकिन ये पहली बार है कि चावल में चांदी भी पाई गई है। और सबसे रुचिकर बात तो यह है कि ये जो चांदी पाई गई है ये चावल में न होकर उसके छिलकों अर्थात भूसी में पाई गई है, जो कि किसानों के लिए आम के आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को चरितार्थ करती है। तो उम्मीद है कि अपने नाम के विपरीत गरीबसल चावल की किस्म को अब व्यापक स्तर पर उगाया जा सकेगा और अपने कम उत्पादन की वजह से लुप्त होती इस प्रजाति को अब नया जीवनदान मिल सकेगा। भारत में लगभग 12,000 चावल की विभिन्न किस्में पाई जाती है। उनमें से केवल अभी 505 वैरायटीज़ पर ही यह अध्ययन किया गया है और वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक मानना है कि अन्य किस्मों के अध्ययन में और भी संभावनाएं हैं कि कुछ और किस्मों में चांदी के साथ साथ सोना भी पाया जा सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में चावल का औसत उत्पादन 4,000 किलो प्रति हेक्टेयर है। यदि 15 मिलीग्राम प्रति किलो के औसत भी हम लेते हैं तो करीब 1 हेक्टेयर से लगभग 60,000 मिलीग्राम चांदी प्राप्त की जा सकती है। और वैज्ञानिकों का ये दावा और अध्ययन यदि सफल होता है तो निश्चित तौर पर यह हमारे किसानों की आय न केवल डबल करेगी बल्कि कई गुना बढ़ा सकती है। तो आइए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे देश के वैज्ञानिकों के इस सुप्रयासों में सफलता प्रदान करे, जिससे हमारे देश की भावना जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान हो जाए। तो साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी इससे पहले अब तक आपको यदि पता नहीं थी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुजना भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिना भवन्तु। स्वस्ति।